हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हमने यहाँ पे एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाया है। अब इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हमने क्या किया, ये आपका निफ्टी का लाइन है, यहाँ पे हमारा एक परफेक्ट एंट्री बनता हुआ दिखा है। और इसके बाद देखिए प्राइस आपका जबरदस्त एक अपसाइड वैली पकड़ा है और यहाँ पे हमें प्रॉफिट बना के दिया है। तो इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे सिर्फ आप निफ्टी में ही नहीं, बैंक निफ्टी में भी आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और यहाँ पे कैसे हम बना सकते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी हमने इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे इस लेवल के आसपास एक एंट्री बनाया है और फिर ये देख सकते हैं हमें उसी तरह का शानदार प्रॉफिट हमें दिया है। और सिमिलरली इसी तरह का प्रॉफिट हम इस स्ट्रैटेजी को यूज करके फिर निफ्टी में भी हम कमा सकते हैं। तो चाहे आप कोई भी इंडेक्स में ट्रेड करते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ये स्ट्रैटेजी आपका कारगर साबित होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी का नाम क्या है वो बता देता हूं, फिर मैं आपको ये स्ट्रैटेजी डिटेल में समझाता हूं। तो ये स्ट्रैटेजी है बेस्ड ऑन पीसीआर, और जब पीसीआर आपका हाई रहे या फिर पीसीआर आपका लो रहे, यानी ये स्ट्रैटेजी आपका हाई पीसीआर एंड लो पीसीआर स्ट्रैटेजी, तभी हम यहाँ पे काम करेंगे। और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी एक्यूरेट साबित होता कैसे, बस वो समझने के लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है। तो चलिए हम इस स्ट्रैटेजी को डिटेल से समझते हैं। तो अब यहाँ पे हम आ गए निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी का लाइन चार्ट है, निफ्टी का और पीसीआर का लाइन चार्ट है। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए हमें सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होगा वो निफ्टी और पीसीआर का लाइन चार्ट है। ये जो ग्रीनिश आपको लाइन दिख रहा है ये लाइन है आपका निफ्टी का, जो निफ्टी के प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो रेडिश लाइन दिख रहा है ये लाइन है आपका पीसीआर का, जो पीसीआर का डेटा दिखाता है लाइव मार्केट में कि पीसीआर का डेटा क्या है। तो इन दोनों का हमें लाइन चार्ट चाहिए। इन दोनों का लाइन चार्ट आपको मिलेगा कहाँ पे, ये मिल जाएगा आपको अप स्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। तो अगर आपका अप स्टॉक में डीमेट अकाउंट है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको डिस्कवर पे जाना है, यहाँ पे आपको एफएनओ पे जाना है, एफएनओ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पीसीआर पे क्लिक करना है, फिर आपको ये देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लास्ट 5 डेज का चाहते हैं तो यहाँ पे लास्ट 5 डेज पे क्लिक कीजिएगा, लास्ट 5 डेज का आपको पीसीआर डेटा देखने को मिल जाएगा। तो ये डेटा कहाँ पे मिलेगा वो क्लियर है। अगर आपका डीमेट अकाउंट अप स्टॉक में नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में अप स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन कर ही सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एएमसी चार्ज भी 0 होगा, यानी कोई भी आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो फ्री में आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं बिना कुछ पे किए हुए। तो चलिए अब इस डेटा के बेसिस पे हमने जो पीसीआर के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाया उस स्ट्रैटेजी को समझने का टाइम आ गया, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे अब हम आ गए स्ट्रैटेजी वाले पार्ट पे। स्ट्रैटेजी किस चीज़ का, पीसीआर का। तो सबसे पहले पीसीआर को समझ लेते हैं। पीसीआर जब आपका 1 रहता है तो ये आपका न्यूट्रल माना जाता है, और पीसीआर जैसे ही आपका 1 से एबव रहता है ये आपका हाई माना जाता है। अब पीसीआर अगर आपका 1.1 है, 1.2 है, दैट मीन्स टू पीसीआर थोड़ा सा हाई माना जाता है। 1.4 1.5 है, दैट मीन्स टू पीसीआर बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर आपका पीसीआर 1.6 से एबव है दैट मीन्स टू पीसीआर एक्सट्रीमली हाई माना जाता है। ऐसे ही पीसीआर अगर आपका 1 से नीचे रहता है तो ये आपका लो पीसीआर जोन माना जाता है। अगर पीसीआर आपका 0.9 या 0.8 है तो पीसीआर स्लाइटली लो है। वहीं पीसीआर अगर आपका 0.6 से कम है दैट मीन्स टू पीसीआर आपका एक्सट्रीम लो माना जाता है। वहीं पीसीआर अगर आपका 0.4 से कम हो गया तो वो आपका बहुत ही ज़्यादा लो माना जाता है। तो ऐसे ही पीसीआर आपका 1 से नीचे लो होता है, जितना ज़्यादा लो होता है उतना ज़्यादा उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है। वैसे ही पीसीआर 1 से अबव हाई होता है, जितना ज़्यादा हाई होता है उसका इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें काम कब करना है, जब पीसीआर आपका लो है, यानी जब पीसीआर आपका लो हो दैट मीन्स टू पीसीआर आपका 1 से नीचे हो तो काम करना है। और ये हमारा केस 1 है, यानी यहाँ पे हमारा एक स्ट्रैटेजी बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा एक स्ट्रैटेजी बनेगा। दूसरा केस है, ये क्या है कि जब पीसीआर आपका हाई हो, हाई का मतलब क्या है कि पीसीआर आपका 1 से एबव हो तो हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। पीसीआर अगर आपका 1 के आसपास है तो हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। क्लियर है। दूसरा एक और चीज़ है कि पीसीआर का लाइन हमेशा आपका कोई एक डायरेक्शन में होना चाहिए, इस तरह का अपसाइड डायरेक्शन या फिर इस तरह का आपका डाउन साइड डायरेक्शन होना चाहिए। पीसीआर का लाइन अगर आपका इस तरीके से फ्लैट है दैट मीन्स टू हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये हमें बताएगा कि कब ट्रेड करना है, और ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल भी काफ़ी हाई होगा, लेकिन एट द सेम टाइम कब ट्रेड नहीं करना ये भी हमें बता रहा है। यानी मार्केट में कभी कभी आपको लगता है कि मार्केट एक पार्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा है
और हमें ये पता कर पाना मुश्किल होता है कि ये रेंज आगे भी कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग ऑप्शंस बायर हैं उनके लिए प्रीमियम डीके का दिन कौन सा होता है वो पता करना मुश्किल है, लेकिन ये भी पीसीआर हमें गाइड कर देता है कि इस दिन प्रीमियम डीके ज़्यादा होगा, प्राइस में मोमेंटम नहीं आएगा। तो यहाँ से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जो स्ट्रैटेजी सीखना है उस स्ट्रैटेजी पे हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी की ही बात करें, हम यहाँ पे 10 अक्टूबर की डेटा की बात करें तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि पीसीआर हमें 1 से नीचे चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, पीसीआर आपका 1 से नीचे है और 10 अक्टूबर को भी पीसीआर आपका 1 से नीचे है। अब इसके बाद हमें दूसरा क्या कंडीशन चाहिए, पीसीआर 1 से नीचे हो, पीसीआर भी ऊपर जा रहा हो, उसके साथ साथ प्राइस भी आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा हो, तो यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। ये हमारा है केस 1। पीसीआर हमारा क्या है, 1 से नीचे हो, उसके बाद पीसीआर भी ऊपर जा रहा हो और प्राइस भी ऊपर जा रहा। अब ये प्राइस किसका हो सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, किसी का भी हो सकता है। प्राइस भी ऊपर जा रहा तो यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम आ गए तो हम क्या देख रहे हैं, पीसीआर का डायरेक्शन क्या है, ऊपर साइड की तरफ, यानी यहाँ पे इस तरीके का एरो बन रहा है। और प्राइस की अगर हम बात करें तो इसका भी एरो किस तरह बन रहा है, अप साइड डायरेक्शन में एरो बन रहा है। दैट मीन्स तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अप साइड की तरफ डायरेक्शन है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाई साइड वाला ट्रेड ले सकते हैं और ये हमारे सारे कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। ध्यान से रखना है कि आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये फ्लैट लाइन है, अगर ये फ्लैट लाइन रहता तो हम ट्रेड नहीं लेते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पीसीआर 1 से नीचे है, यहाँ पे प्राइस का डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, लेकिन पीसीआर का डायरेक्शन क्या इस तरीके से ऊपर है, नहीं है। पीसीआर का डायरेक्शन आपका फ्लैट है, यानी जो एरो है वो सीधे निकल रहा, अप साइड की तरफ नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऊपर साइड की तरफ है, ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। और ये किस लेवल बन रहा है, ये बन रहा है आपका 19,620 के लेवल पे हमें बाई साइड की तरफ ट्रेड लेना है 10:30 के करीब, और ये हमें इंट्राडे में ही प्रॉफिट बना के देगा। उसके बाद देखिए प्राइस आपका ऑल द वे ऊपर साइड की तरफ गया है और उसी दिन अगर हम बात करें तो प्राइस आपका 700 के लेवल तक गया है। तो आसानी से यहाँ पे हम 50 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, तो वो भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, ध्यान से समझना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिया है, तो जो भी आपका इस तरीके का पिन पॉइंट बनता है वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इस पूरे जोन में कहीं पे भी अगर हम लेते तो ये हमारा स्टॉप लॉस बनता है। अगर हम इसको क्लियर कर देते हैं, इसके बाद हम कहीं पे भी लेते इसके और इसके बीच में, तो ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है। तो जो भी इस तरीके का पिन पॉइंट आपको दिखता है वही हम क्या रखेंगे, एज ए स्टॉप लॉस रखेंगे। यानी इस ट्रेड में 620 के आसपास हमारा एंट्री था और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 500 के आसपास यानी 490 के आसपास स्टॉप लॉस बनता है। स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा सा बन रहा है और टारगेट हमारा काफ़ी बिग बन रहा है, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, हाई पीसीआर एंड लो पीसीआर के बेसिस पे। अब यही हम बैंक निफ्टी में भी चलते हैं। सिर्फ इसके बेसिस पे आप निफ्टी में ही नहीं ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप पीसीआर के चार्ट को खोलेंगे आपको सिंगल डे का पीसीआर देखने को मिलेगा। यानी बैंक निफ्टी में अगर हम आज की ही बात कर लिए, यानी 13 अक्टूबर यानी फ्राइडे की बात करें, पीसीआर का डायरेक्शन आप देख लीजिए क्या है, ऑलमोस्ट आपका इस पर्टिकुलर टाइम तक फ्लैट था, थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन ट्रेजेक्ट्री आपका पूरी इस तरीके से बनता हुआ नहीं दिखा है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि मार्केट आज आपका पर्टिकुलर रेंज में ही रहेगा, आज हमें कुछ प्रॉफिट बना के नहीं देगा। तो ऐसे दिन में हमें क्या करना है, ट्रेडिंग एवॉइड करना अगर आपको लॉस नहीं करना है। और अगर आपको लॉस करने का शौक है तो इस पर्टिकुलर टाइम आप ऑप्शंस बाइंग कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हम ऑप्शंस में भी ट्रेड ले सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यही चीज़ हम देखते हैं लास्ट 5 डेज का। और यहाँ पे ध्यान देना क्या है, पहला केस पीसीआर हमें क्या चाहिए, 1 से नीचे चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये 0.9 का लाइन है, पीसीआर आपका 1 से नीचे ही है। यहाँ पे भी हमें 10 अक्टूबर को ही देखने को मिला था और उससे पहले इस पर्टिकुलर लेवल पे भी अगर हम देख लें तो यहाँ भी हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ दिखा। देख सकते हैं यहाँ तक क्या है, अगर हम इस पर्टिकुलर लेवल तक आ जाते हैं, पीसीआर का डायरेक्शन क्या है, पीसीआर आपका क्या 1 से नीचे, पहले कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लिया। उसके बाद इसका डायरेक्शन क्या है, अपसाइड, प्राइस का भी डायरेक्शन क्या है, अपसाइड। यानी यहाँ पे हमारा बाई साइड वाला एंट्री बनेगा, कहाँ पे बनेगा, 44,300 के लेवल के करीब। अब यहाँ से प्राइस आपका ऑल द वे ऊपर साइड की तरफ गया है,
अब यहाँ पे देखिए 44,300 से लेके 44,400 के लेवल तक गया, यानी 100 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे हमें आसानी से देखने को मिल गया और 2 बज गया। और उसी दिन क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग भी जहाँ पे भी दिया है उसी पर्टिकुलर टाइम हमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट बनता हुआ दिखा, यानी 80-90 पॉइंट का हम यहाँ पे प्रॉफिट में ही अपने ट्रेड को क्लोज करते। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें एक और पहले दिन मिल गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें जिस दिन निफ्टी मिला था उस दिन यहाँ पे भी हमें मिलता हुआ दिखा है। सेम अगर हम बात करें तो यहाँ भी इसका जो डायरेक्शन है वो आपका देख सकते हैं, क्लियर कट आपका अपसाइड की तरफ डायरेक्शन है और प्राइस तो ऑलरेडी आपका अपसाइड की डायरेक्शन में है ही। यहाँ पे अगर हम 10 अक्टूबर की बात करें तो देखिए प्राइस यहाँ पे आपका ऊपर नीचे कर रहा है और पीसीआर को भी अगर हम देखें तो ये आपका ऑलमोस्ट फ्लैट है, यानी कोई भी डायरेक्शन अभी तक नहीं पकड़ा है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ भागा है और पीसीआर भी आपका ऊपर साइड की तरफ भागा और पीसीआर आपका 1 से कम है। तो केस सारे फॉलो किया, प्राइस पीसीआर दोनों का डायरेक्शन ऊपर साइड की तरफ है, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा सा आगे 12 बजे के आसपास हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा। कहाँ बनेगा? 12 PM के आसपास ट्रेड सेटअप बनेगा। 44,300 करीब हमारा बाई साइड वाला ट्रेड बनेगा और ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। ये पॉइंट क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 44,000 के आसपास का, यानी यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बिग हो रहा है तो इसके बीच में कोई लेवल नहीं है, तो कई बार आपका स्टॉप लॉस बिग भी होगा। तो 44,084 है, दैट मीन्स टू 44,100 करीब का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करेंगे और यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ यहाँ पे हमारा एंट्री बन जाएगा, सॉरी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। उसके बाद देखिए यहाँ से प्राइस आपका ऑल द वे ऊपर साइड की तरफ गया, कहाँ तक गया? 44,600 करीब गया, यानी लगभग 200 पॉइंट करीब का हमारा स्टॉप लॉस था और प्राइस कहाँ तक गया? आपका 300 पॉइंट से एवव का अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। तो आसानी से जितना बिग स्टॉप लॉस बन रहा उसी रेशियो में हमें यहाँ पे टारगेट भी बना के दे रहा है। तो यहाँ पे हम आसानी से 200 पॉइंट का भी टारगेट बुक करते हैं तो आसानी से हमें ये प्रॉफिट बना के दे देगा। तो देख सकते हैं ये ट्रेड आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, तो आपको स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं करना, सबसे पहले इसको ट्रेड करना सीखना है। जब आप सीख जाएंगे फिर आप इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बैक टेस्ट करके ही ट्रेड लीजिए। और फिर निफ्टी में भी यही काम आप आसानी से कर सकते हैं और इसका अपोजिट वाला पार्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं अगर वो सिचुएशन आता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा लास्ट 5 डेज का ही है, इसलिए यहाँ पे हमें उस तरह का डेटा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो देख सकते हैं सेम सिचुएशंस में इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन ऑलमोस्ट आपका अपसाइड की तरफ ही दिखेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास हमारा यहाँ पे बाई साइड वाला एक क्लियर कट एंट्री बन जाएगा और फिर ये ट्रेड हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया है। यहाँ पे आपको क्लियर रखना है कि ये डेटा हमें मिल कहाँ पे रहा, और सब जगह ये डेटा आपको मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो मैं बता दिया कि अपस्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपस्टॉक में फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एएमसी चार्ज भी आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक और बेनिफिट मिलेगा, वो क्या है कि यहाँ पे हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाला जो कोर्स है, देख सकते हैं ये कोर्स है आपका 3000 का, लेकिन ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री यानी मुफ्त में मिलेगा। कैसे? अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप स्टॉक में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो इन सारे फीचर्स के अलावा ये कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो आप इसका भी बेनिफिट यानी फ़ायदा उठा सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो स्ट्रैटेजी है बेस्ड ऑन पीसीआर, ये स्ट्रैटेजी आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के साथ। जय हिंद।